हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने थ्योरी पढ़ा उसका इस्तेमाल अब यहाँ पे करेंगे। जितना थ्योरी पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है ना। अब है उसका इस्तेमाल करना, क्या क्या इस्तेमाल उसको कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो ऐसा ऐसा चीज आएगा जो थ्योरी से ज्यादा यहाँ भी आपको समझ में और ज्यादा आएगा, है ना। कुछ चीज मैं आपको थ्योरी भी यहाँ बताऊंगा और कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व, इसलिए आप सभी प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से देखिएगा, उसके बाद फिर अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल में चलते हैं। 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 है, तो को संतुष्ट करने रिक्त स्थान को भरे। तो यह x का मान दिया हुआ, x का मान दिया हुआ, इसका मतलब 3 गुने 1 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो ये x का मान दिया हुआ, तो 3x मतलब क्या था, 3 गुने x। तो x का मान मैंने रख दिया, y का मान निकालना है। तो ये क्या है, 3 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो 3 प्लस 1 बराबर 2y को इधर ले जाएंगे तो हो गया 4 बराबर 2y। तो y बराबर 4/2, ये तिरक गुना हो जाएगा ना, तो 2 कट गया, y बराबर कितना है, 2 आया। तो यहाँ क्या भरेंगे, 2 हमारे पास फिल हो जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से y बराबर 5 है, तो 3x माइनस 2 गुने 5 प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया, 3x ये माइनस 10 हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 0। 3x ये माइनस 9 हो गया, ठीक है, बराबर 0। 3x बराबर 9, तो x बराबर कितना, 9/3 बराबर 3। ठीक है, हो गया। ठीक है, अगला क्या है, उसी तरीके से सवाल होना चाहिए। अब सही गलत बताना कि कौन सही है कौन गलत, तो निकाल के बताएंगे, है ना। 5x माइनस 2y बराबर 7, x का ये हल होगा, तो रख के देख लेते हैं। 5 गुने 3 माइनस 2 गुने y का मान कितना, 4। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं, 7 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या सही है। 5 गुने 3 15 माइनस 8 कितना है, 7 आया। अब ये भी 7 आ रहा और बराबर भी 7 है, इसका मतलब क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही कथन है। समीकरण युग्म का एक हल होता है, ठीक है, प्रत्येक समीकरण युग्म का एक हल होता है, नहीं, ये गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास हल क्या अनगिनत हो सकता है। कंडीशन तो दिया हुआ है ना। ठीक है, a/d और b/e अगर बराबर हो गया और c/f भी बराबर हो गया, तब क्या होगा, उसका अनगिनत हल हो जाता, हो सकता है। तो ये गलत है। अगला सवाल है, अविरोधी युग्म। कौन सा युग्म, अविरोधी युग्म। इतना इतना का केवल एक हल होता है। अविरोधी के लिए क्या होता है कि एक हल होने के लिए कि ये दोनों बराबर नहीं हो, a1/a2 बराबर नहीं हो किसके, b1/b2 के। ये मैंने बताया था, आपको याद रखना ही है। ठीक है, अगला है 4 के अतिरिक्त। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण क्या है, इतना और इतना क्या होगा का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल होने का मतलब केवल एक और एक ही हल होगा, है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 बटा कितना, 2। ठीक है, और p बटा कितना, 2। और हमारे लिए अद्वितीय हल मतलब केवल एक और एक हल के लिए क्या था, ये दोनों बराबर नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब इसको काट दे, तिरक गुना होगा, तो p4 मतलब p4 के बराबर नहीं होगा। अब 4 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या, कोई और हो सकता है, लेकिन p बराबर 4 नहीं होना चाहिए। तो 4 के अतिरिक्त, अतिरिक्त कहने के लिए 4 के अलावा सभी मानों के लिए उपपद समीकरण इतना का अद्वितीय हल होगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मतलब p बराबर 4 के लिए खाली नहीं होगा और बाकी सबके लिए होगा, मतलब सही है। समीकरण युग्म इतना और इतना का हल इतना है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना, a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या रखेंगे, x का मान और y का मान रख देते हैं। तो 3 गुने 1 प्लस a गुने 2 बराबर 1। तो क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये 2a आ गया बराबर 1। तो क्या आ गया, 2a बराबर, इसको इधर कर देंगे, 1 माइनस 3 मतलब -2, a बराबर -2/2 बराबर -1। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं। तो b गुने 1 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 3। तो b
तो b बराबर यहाँ से क्या निकला, इसको इधर कर दे, ये 4 आएगा, उधर जाके प्लस में मतलब 3 + 4 क्या आ गया, 7 आ गया। तो a बराबर -1 और b बराबर 7 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला समीकरण इतना कि कितने हल होंगे। अब ऐसा का समीकरण दिया हुआ है और ये 2 वेरिएबल है, मतलब 2 चर है, तो इसका मतलब इसका हल कितना होगा, अनगिनत हो सकता है। ठीक है, अनगिनत हो सकता है। अरे कितना भी ले सकते हैं, इसको 1 लेंगे तो इसका कुछ आएगा, इसका 2 लेंगे इसका कुछ आएगा, इस तरीके से बहुत सारे हल हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोल देता प्राकृतिक संख्या केवल, ठीक है, तो कुछ लिमिटेड हल होता है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं बोला है, इसलिए बहुत सारे हल हो सकते हैं। वह समीकरण जिसका एक और केवल एक हल होता है, कौन सा समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, केवल एक और एक हल, तो कैसा था, एक और केवल एक हल, उसमें था अविरोधी। क्या था, अविरोधी। ठीक है, और जिसका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, इसका मतलब सबसे नीचे वाला याद होगा आपको शायद। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं है उसको बोलते हैं विरोधी। हल नहीं मतलब विरोध करेगा। युगपत समीकरण इतना के कितने हल होंगे। ठीक है, हल निकालना तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a1 बटा a2, ठीक है, b1 बटा b2। ठीक है, पहले इसको चेक कर ले, ये क्या 1/2, ये भी 1/2 बराबर आ गया, तो इसका मतलब अगला भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगला 8 c1 बटा c2, ठीक है, ये बराबर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, बट नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं किसके, c1 बटा c2 के। तो ये सबसे नीचे वाला था, और सबसे नीचे वाला क्या था, विरोधी था। और विरोधी का हल कितना होता है, कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं होगा। युगपत समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे, फिर से वही चेक करना, तो चेक कर लेते हैं। 1/2, ठीक है, और 2/4, ये भी 1/2 आ गया, मतलब ये दोनों बराबर आ गया। और फिर क्या है, -8, अगर ये इधर है तो इसको भी इधर करना पड़ेगा, -16। अब क्या हो गया, ये कट गया, ये भी क्या 1/2, मतलब तीनों बराबर, इसका मतलब अनगिनत हल होगा। ठीक है, समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने होंगे, फिर से आपका वही सवाल फिर से निकाल सकते हैं। 2/6 और 3/5, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि एक हल होगा। ठीक है, समीकरण इतना इतना हो तो इन समीकरणों के कितने, ये कंडीशन अगर रहता तो कितना हल होता, केवल एक हल होता। बताइए, युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित, फिर से वैसे ही सवाल आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकालना है, 5/6 निकालेंगे, -3 बटा माइनस, अच्छा थोड़ा सा इसमें उल्टा है, ये ध्यान देना है, पहले इसको अच्छे से बना लीजिए। 5x - 3y - 11 बराबर 0, और x वाले को पहले रखेंगे, -10x, मैं भी अभी धोखा खा गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, +6y + 22 = 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/-10, ठीक है, -3/6 और -11/22 निकालते हैं। क्या आया, -1/2, -1/2, -1/2, तीनों बराबर। इसका मतलब क्या होगा, तीनों बराबर मतलब अनगिनत हल। अनगिनत हल मतलब क्या, क्या होगा, आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। अब क्या है, इसमें भी सेम काम निकाल सकते हैं आप। ठीक है, निकाल लीजिएगा, इसमें भी सेम काम, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, कितना है, 3/2 बटा क्या हो जाएगा, एल वाला 9 है। ठीक है, और क्या है, 5/3 और कितना है, -10 है। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। 3 और ये कटेगा, मतलब 1/6 आ गया, ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, मतलब ये माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में 1/6 आएगा। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब एक हल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अविरोधी होगा।
ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न अब आ गया। इतना और इतना को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल इतना आया, क्या इसका उत्तर सही है? तो अब निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे? लुप्तीकरण विधि का, या आपको जो भी मन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। x + 2y बराबर 8, ठीक है, और कितना है 4y - 3x बराबर 11, ठीक है। तो सबसे पहले सामने वाले इसको कर दें, इसको लिख सकते हैं -3x + 4y बराबर 11, इसको पहला और इसको दूसरा, ठीक है। अब क्या करना, लुप्तीकरण विधि में एक को बराबर करना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से? इसमें 2 से, इसमें 1 से, ठीक है। या गुना ना करें, मतलब 1 से, ठीक है। और दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकंड इंटू 1 करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से गुना सब में, तो 2x + 4y = 16, और ये कितना आ जाएगा? ये तो उतना ही रखना, -3x + 4y = 11, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 5x हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 5 हो गया। x बराबर कितना? 5/5 बराबर 1। अब x का मान क्या है? x का मान इसमें रखने पर, पहला में रख देते हैं, पहला में रखने पर क्या आ जाएगा? x का मान पहला में अगर रख दिए तो 1 + 2y बराबर 8, तो 2y = 8 - 1 मतलब 7, तो y बराबर कितना? 7/2, ठीक है। तो पूछ यही रहा था क्या उसका उत्तर सही है, तो इसका आंसर तो ये आया है। हमसे मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब गलत है, और कारण यही है कि हमारा आंसर ये आया है, आपका आंसर ये है, इसलिए गलत है। अगला में फिर से वही सवाल है, ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो और आसान है, ठीक है ना। एक क्या है, x + y बराबर 3 है, और एक क्या है 2x - 3y बराबर 1 है, ठीक है। इसमें कितना से गुना कर दे? इसमें गुना कर दे 2 से, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 2x + 2y बराबर 6, ये 2x - 3y बराबर 1, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 5y बराबर कितना? ये हो गया हमारे पास कितना हो गया? 5 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 5/5, 1 आ गया, ठीक है। अब y का मान किसी एक में रख देंगे, x + y बराबर कितना था? 3 था, तो x + 1 = 3, तो x = कितना? 3 - 1 2। अब दोनों आंसर क्या सही आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे क्या, 2 चरों में समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान निकालना है। तो भुज और कोटि दिया, भुज x और कोटि कितना? y, ठीक है। अब निकालना है, तो 3x बराबर इतना, तो हम क्या करते हैं इस तरीके के सवाल में, 3x - 2y बराबर 9, तो एक रूप में लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान रखे तो y का मान निकले, किसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ गया? 9 - 2y, ठीक है। x बराबर क्या आ गया? 9 - 2y/3, ठीक है। x बराबर निकल गया। उसी तरीके से आप y बराबर निकाल सकते हो, 3x - 9 बराबर 2y हो जाएगा, 2y उधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3x - 9/2, ठीक है। अब किसी का, जैसे यहाँ पे क्या है, इसका मान रखा हुआ 3 x का मान रखा, y का मान निकालना है ना, तो x का मान इसमें रख देते हैं, तो 3 गुने कितना? 3 - 9 बटा कितना हो जाएगा? 2, मतलब 9 - 9 क्या हो गया? बटा 2, 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब -1 है, तो -1 लिखे, 3 गुने -1 - 9, तो ये -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, मतलब -12/2, तो कितना हो जाएगा? -6, तो यहाँ -6 भर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। y का मान कितना? 3 है, तो इससे ले सकते हैं। आप चाहो तो इसी से कर सकते हो, अगर आपको करने आता सही से तो आप इसी से कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर ये आप बदल लेते हो तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, है ना, लेकिन समय तो इसमें लग ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, y का मान रखा हुआ 3, तो 9 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, बटा 3, तो क्या आ गया 9 माइनस 6 बटा 3, मतलब ये 3 बटा 3 कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ 1 भर देंगे। अब 0 रखना, ठीक है, तो 9 माइनस 2 गुने 0 बटा 3 क्या आ जाएगा 9 बटा 3, मतलब क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ 3 भर देंगे। इस तरीके से क्या है आपका सवाल को सोल्व करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बदल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका 10वां का दूसरा भी होगा, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 11वां समीकरण इतना के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के हल लिखे, ठीक है। आप प्राकृत संख्या के समुच्चय का हल लिखना है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 9, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो x बराबर क्या रखे, y बराबर क्या आएगा, तो निकाल लेते हैं। x बराबर लिख सकते हैं 9 माइनस 2y, ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखना है ना, केवल प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से चालू हो और 1 से अनंत तक जाए, वो प्राकृत संख्या ही होता है ना, ठीक है। तो यहां से अब क्या करना है, हमें x बराबर इतना आ गया, अब एक एक करके रख के देखते हैं ना। y बराबर रख के देखें, y बराबर 1 रखेंगे। अगर यहाँ पे 1 रहता है तो 2 गुने 1 मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 1, मतलब कितना आ गया 9 माइनस 7, सॉरी 9 माइनस 2 ना आएगा, 9 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर y बराबर 2 रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 गुने 2 कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 बराबर क्या होगा 5 आ जाएगा। y बराबर 3 रख के देखते हैं, तो x बराबर 9 माइनस 2 गुने कितना 3, वो बराबर किसके हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y बराबर 4 रख के देखते हैं, क्या आएगा x बराबर 9 माइनस 2 गुने 4 बराबर कितना 9 माइनस 8 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। y बराबर 5 रख के देखते हैं, x बराबर 9 माइनस 2 गुने 5 9 माइनस 10 बराबर माइनस 1, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है ना, मतलब इसके अलावा हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर यही हो गया एक्स वाई, आंसर क्या आएगा 7 1, पहला क्या होता है एक्स वाला 7 1, फिर क्या होगा 5 2, फिर क्या हो जाएगा 3 3, फिर क्या हो जाएगा 1 4, इसके अलावा आपका नहीं आएगा। y का मान अगर हम इसके अलावा रखें तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। किसी एक को क्या होना चाहिए, किसी एक को हमेशा और हमेशा प्राकृत संख्या चाहिए, क्योंकि प्राकृत संख्या का समुच्चय पूछा, ठीक है ना। क्या इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या करना है, बस वही काम करना, y बराबर क्या निकाल लीजिए 11 माइनस 3x, अब इसमें रख के देख लीजिए, है ना, रख के देख लीजिए, जितना आएगा उसके हिसाब से हो जाएगा, या कर दीजिए। तो y बराबर x बराबर यहाँ रखेंगे, x बराबर क्या 1 रखेंगे, तो y बराबर क्या आएगा 11 माइनस 3 गुने 1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा y बराबर 11 माइनस 3 गुने 2 मतलब 6, 11 माइनस 6 कितना 5, x बराबर कितना 3 रखेंगे तो y बराबर कितना 11 माइनस 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9, 11 माइनस 9 हो गया कितना 2। अब अगर x बराबर 4 रख दिए तो गलत हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 11 माइनस 3 गुने 4 मतलब क्या माइनस 1। तो हमारे पास यही तीनों निकला, मतलब क्या होगा 1 8 और 2 5 और 3 2, बस यही तीनों, ठीक है। अब क्या करना, हल करना हमें, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप पहले डिसाइड कर लीजिए
कि हाँ हमको कौन सा इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल आप कीजिए, ठीक है, और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको हल करना कोई बड़ा बात नहीं है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, खाली ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, दोनों को खाली जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x बराबर कितना 14 4 18 और x बराबर कितना 18/2 मतलब कितना 9। अब 9 क्या है, 9 किसी एक जगह पर रख देंगे। मान लिया यहाँ पर मैंने 9 रख दिया, तो x बराबर क्या होगा, सॉरी x बराबर तो निकल गया ना, यहाँ पर 9 रख दिए, ठीक है, पहला में 9 रख दिए, तो 9 अगर इधर जाएगा तो 9 माइनस 14 माइनस 9, तो y बराबर क्या है, 14 माइनस 9 कितना होता है, 5 होता है, y बराबर निकल गया, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप समीकरण का हल निकालते हैं तो उसको चेक करना मत भूलिएगा, है ना। अगर समय है तो चेक कर लीजिएगा कि x बराबर 9 निकला, y बराबर 5 निकला, तो 9 + 5 क्या होगा 14, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप ये सब सोल्व कर सकते हो, ये इजी सवाल है, ठीक है। किसी एक को हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है, सारे सवाल इजी हैं, ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 7x - 15y, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। अब देखिए हम लुप्तीकरण को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है। आपको केवल चेक ये करना है कि किसी एक चर वाले को गुणज को बराबर करना है ना। यहाँ से देखिए हमारे लिए आसान पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 7 और इसका गुणज कितना 1 है, लघुत्तम कितना लघुत्तम होगा 7 होगा। तो इसमें क्या 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको 7 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, तो मतलब पहला गुने 1, कुछ नहीं करना, मतलब 1 से गुना करना, ठीक है। और दोनों का साइन प्लस प्लस है, अगर प्लस प्लस साइन रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा गुने 7 कर देंगे, अब 7 गुना पूरे में होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7x - 15y बराबर 2। इसमें तो कुछ नहीं करना है, दूसरा पहला में, दूसरा में हमें करना है, दूसरा में क्या करना है 7 से गुना, मतलब 7x हो जाएगा प्लस 14y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब घटा रहे तो साइन बदल जाता है, ठीक है, तो ये कट गया। अब ये क्या हो गया 29, क्या हो गया 29y हो गया, ठीक है। अगर ये 29y हो गया माइनस में, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 19 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये माइनस माइनस को काट सकते हैं, तो मतलब y बराबर क्या हो गया 19/29 हो गया। अब क्या इसी का किसी में मान रख देंगे, ठीक है, y बराबर 19/29 का मान जो आपको थोड़ा आसान लगे उसी में रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, का मान दूसरा में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो गया x + 2y, मतलब 2 गुने कितना y 19/29 बराबर 3 है, ठीक है। तो x अब यहाँ से कितना होगा 19 दूनी 38, 38/29 बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, इसको उधर ले जाते हैं 38/29, ठीक है। x बराबर क्या एलसीएम 29, ये 29 बार में 29 तिया 2 तिया 6 और 9 तिया 27, 29 तिया 87 माइनस 38, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 17 में 60 गया 9, ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, तो 49/29 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो चेक करके यहाँ पर रख के देख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर अगर मैच कर जाता है आपका आंसर सही है, और ये आंसर बिल्कुल सही है, हमको चेक किया हुआ, ठीक है। x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो समय रहे तो चेक कर लीजिए, x का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, ठीक है, और मिला के देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कभी कभी कैलकुलेशन में किसी को भी गलती हो सकता है, ठीक है ना। ये भी क्या आसान सवाल है, क्या करना है, खाली आपको 2 से गुना इधर कर दीजिए या तो 3 से गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ये भी आसान से सवाल है ना, ठीक है। ये सारे आसान से सवाल आप सोल्व कर सकते हो। इसको फिर सोल्व कर देते हैं, ठीक है। 2x + y बराबर -4, इसको पहला मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 5x इधर लाएंगे तो -3y, और इसको इधर लाएंगे तो बराबर में 1, फिर क्या कर दिए उलट दिए, दायां का बायां बायां का दायां, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको साफ दिखाई दे रहा
कि ये दोनों क्या है, ये 1 है ये 3 है, लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम आपका कितना होगा 3 होगा, तो 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, पहला गुने 3। अब दोनों का साइन अलग अलग है तो हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर दोनों का साइन सेम रहता तो घटाना पड़ता, दो में क्या करना, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, हम इसको भी ले सकते थे, 2 और 5 का लघुत्तम कितना 10, मतलब इसमें 5 से गुना करते हैं, इसमें 2 से, उससे आसान तो हमारा ये है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, गुना करना 3 से ना, तो 2x गुने 3 क्या हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए 6x, तो यहाँ से आपको फिर ये क्या हो जाएगा, गुना 3 से ना करना है तो प्लस 3y, और ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना, 5x माइनस 3y, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आप क्या करना है, जोड़ना है, तो कुछ साइन चेंज होगा नहीं, 6 5 11x, और यहाँ से कितना जाए कैंसिल, और ये कितना हो गया -11 आ गया, x बराबर क्या आ गया -11/11, क्या आ गया -1 आ गया। अब x का मान क्या है, किसी में रख देना, x का मान 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने -1, ठीक है, प्लस y बराबर -4, ठीक है। तो क्या हो गया -2 हो गया प्लस y हो गया -4 हो गया, तो y बराबर क्या -4, इधर जाएगा तो प्लस में -2 आ गया, ठीक है। तो x बराबर कितना -1, y बराबर कितना -2 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से सारा सोल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो दूसरा विधि भी लगा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको लुप्तीकरण विधि सबसे आसान और अच्छा लगेगा।